हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं रोहित कुमार आज आप लोग के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन जैसे आता है बच्चों लोगों को है ना, समझ में आता नहीं क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्री जब भी आता है उसमें माइंड सिर्फ वैल्यू पुट करना रहता है। दो तीन क्वेश्चन आपको वैल्यू पुट करने के लिए आता है, तो उसी वैल्यू पुट करने के लिए मैं आपको सीधे दिमाग में आपको डालने वाला हूँ, है ना। कैसे वैल्यू को पुट करते हैं, कैसे वैल्यू को याद करते हैं, मैं आज आप लोग को याद करवाने वाला हूँ। तो अंतिम तक ले बने रहिएगा मेरे साथ, है ना। आज मैं आप लोग को याद करवाने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को कैसे हम लोग याद करते हैं उसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, है ना। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। 6 फलन होते हैं इसके। कितने होते हैं? 6 फलन होते हैं। साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। 1 2 3 4 5 6 होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसी पर क्वेश्चन, इसी के अंदर क्वेश्चन पूछता है ना। 37 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक के बीच में आपको क्वेश्चन 2-4 वो करके दे देगा। आपको क्वेश्चन उसी पूछेगा। 2 क्वेश्चन आपका आता है, हर एक एग्जाम में आपका आएगा, ठीक है। तो उसी बारे में मैं आप लोगों को अच्छी तरह से मैं आपको दिमाग में डालने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? साइन 0 मैं आप लोग को याद करवाने वाला हूँ। आप लोग अंतिम तक बने रहिएगा इस क्लास में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, साइन 0 का वैल्यू होता है 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। ध्यान दीजिएगा। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ये चीज़ आपको सिर्फ, है ना, ये चीज़ फर्स्ट लाइन सिर्फ आपको सिर्फ माइंड में रखना है। मेरे साथ बोलिएगा, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1, है ना। तो उसके बाद क्या करते हैं, कॉस लिखना तो जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा। कॉस जब लिखना हो तो जस्ट अपोजिट। 90 डिग्री 0 डिग्री में आएगा, है ना। √3/2 यहाँ पर आ जाएगा। 60 डिग्री 30 डिग्री पर आ जाएगा। जस्ट अपोजिट कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, जस्ट अपोजिट को लिख देंगे, है ना। 1/√2 यहाँ भी 1/√2 आ जाएगा, है ना। साइन 45 कॉस 45 डिग्री का वैल्यू बराबर होता है, इक्वल होता है। 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री अगर याद होगा, ये याद होगा, सिर्फ ये एक लाइन आपको याद हो जाएगा ना, तो सब आपको निकाल सकते हैं आप। कोसेक तक ले 6 फलन तक आप सभी इसका निकाल सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। एक यहाँ हो गया, √3/2 यहाँ हो गया, 1/√2 यहाँ हो गया, 1/2 यहाँ हो गया, 0 यहाँ हो गया। अब आता है टेन। साइन कोस हम निकाल लिए, साइन कोस निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, टेन निकालते हैं। टेन क्या होता है? टेन ध्यान दीजिएगा क्या होता है। टेन निकालने से पहले, टेन अगर निकालना हो तो साइन बटा कॉस होता है। साइन बटा कॉस होता है। साइन से कॉस में भाग दे देते हैं तो ये होता है टेन, ठीक है। टेन होता है। अगर ध्यान दें, साइन ये मेरा वैल्यू है, कॉस ये वैल्यू है, इससे अगर इसको भाग दे देंगे तो यही आपका टेन का वैल्यू होगा। साइन 0 ऊपर में है ना, ऊपर में 0 डिग्री 0 है और नीचे कितना है, कॉस 0 डिग्री कितना है, 1 है। ऊपर 0 हो नीचे 1 हो, है ना। ऊपर 0 हो नीचे कुछ भी हो तो वैल्यू 0 आता है। भाग दे देंगे, ये दोनों में भाग दे देंगे, मेरा 10 का वैल्यू निकल जाएगा। इसको भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, तो वह देखिएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 नीचे वाला और ये 2 नीचे वाला, है ना, कट जाएगा। कितना बच जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। ये 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, 1/√3। अब इसमें देखिए क्या किया है ना। √2 इसके नीचे है, इसके नीचे भी √2 है, दोनों को भाग देंगे ना, दोनों को भाग देंगे ऐसे। 1/√2 भाग देंगे कितना से, 1/√2 से भाग देंगे तो √2 कैंसिल, कितना बच गया, 1/1 बराबर 1 लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना, √3/1, मतलब √3/1 को √3 हम लोग भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, 1/0 है तो 1/0 होता है। 1 जब भी 0 मिलेगा ना तो उसको इनफाइनाइट बोलते हैं, है ना, अनंत बोलते हैं उसको। जब भी ऊपर 1 हो नीचे 0 हो तो इनफाइनाइट होता है, ऐसा कंडीशन में। और ऊपर 0 हो नीचे 1 हो तो 0 होता है, ठीक है।
यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ नहीं किया इसमें, साइन सिर्फ याद होना चाहिए। साइन के जस्ट अपोजिट कॉस कर दिए, साइन के जस्ट अपोजिट कॉस कर दिए, और टेन निकालने के लिए हम लोग साइन और कॉस को भाग दे दिए, निकल गया। साइन कॉस को भाग दे दिए, निकल गया। अब टेन निकाल ले, टेन तो निकाल लिए, अब कॉट निकालना हो तो इसका जस्ट टेन का अपोजिट जस्ट कर देंगे, हम लोग का कॉट का निकल जाएगा। ये इनफाइनाइट था, यहाँ पर आ जाएगा कॉट में, लिख देंगे यहाँ पर √3, 30 डिग्री में √3 आ जाएगा, है ना। 45 डिग्री में 1, यहाँ भी 45 डिग्री में 1 आ जाएगा, है ना। 30 डिग्री में कितना है 1/√3, यहाँ पर 60 डिग्री में आ जाएगा। और ये 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। 10 निकाल लिए, 10 भाग दे के निकाल ले, और 10 का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो कॉट हो जाएगा। अब निकालते हैं सेक। सेक कैसे निकालते हैं? सेक में क्या करना है, कॉस का अपोजिट कर देंगे, कॉस को उलट देंगे। कॉस में जितना वैल्यू दिया हुआ है सबको उलट देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, सेक का वैल्यू होगा, है ना। उल्टा कर देंगे, उल्टा करके लिखेंगे, उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, सेक लिखने के लिए हमको कॉस को उल्टा करना होगा। तो 1/1 है ना, तो 1/1 को भी पलट भी देंगे, उल्टा कर देंगे तो 1 ही रहेगा। इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला है हमारा। चलिए कॉस, है ना। अब 30 डिग्री को उल्टा करते हैं, तो √3 ऊपर √3 और नीचे 2 है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 2/√3 यहाँ पर हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 होगा। अगर इसको उलट देंगे तो क्या होगा, √2 ऊपर 1 है, नीचे √2 है। अगर उलट देंगे तो क्या होगा, तो √2 नीचे था तो ऊपर हो जाएगा √2 और नीचे 1 आ जाएगा। 1 नीचे का मतलब कुछ नहीं होता है, हम लोग सिर्फ ऊपर वाला को लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, 1/2 को भी पलट देंगे, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2, नीचे 1 का हम लोग नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख भी छुपा हुआ रहता है, वो 2 लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर है ना 0, पहले से ये 0 नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, पहले से था ये इसका मतलब ये होता है ना, इसका मतलब ये होता है। तो ये अगर इसको हम पलट देंगे, इसको उलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 होगा, तो अभी मैंने क्या बताया, जब ऊपर 1 हो नीचे 0 हो तो इनफाइनाइट होता है, ऊपर 0 हो नीचे 1 हो तो 0 होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होगा यहाँ पर, इनफाइनाइट होगा। सेक भी हम लोग निकाल दिए। सेक क्या किए हम लोग, कॉस का उल्टा कर दिए तो कॉस निकल गया, है ना। सेक निकल गया, कॉस का उल्टा किए तो सेक निकल गया। अब कॉसेक निकालते हैं। कॉसेक क्या करना है, कॉसेक उल्टा करना है, किसका करना है, साइन का उल्टा करना है ना। साइन का उल्टा हम लोग करेंगे, साइन का उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, है ना। साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक लिखा जाएगा। सेक को कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक लिखाएगा, साइन को उल्टा करेंगे तो क्या लिखाएगा, कॉसेक लिखाएगा। चलिए पहले कितना है, 0/0 है, तो 0 में क्या है, 1 है, 0/1 है, तो 0/1 में है, इसको अगर हम लोग क्या उलट देंगे तो 1 ऊपर जाएगा, नीचे 0 जाएगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, है ना, इनफाइनाइट लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। उसके बाद ये आ गया, है ना। साइन का हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, साइन उल्टा होगा तो कोसेक का वैल्यू लिखाएगा। यहाँ पर 1/2 है तो 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पर 2 सिर्फ लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज करेंगे, √2 ऊपर चल जाएगा तो सिर्फ √2 यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, 2/√3 यहाँ भी आपका वैल्यू हो जाएगा, 2/√3। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 पहले से कितना है, पहले से 1/0 है। अब इसको चेंज करेंगे तो 0 ऊपर होगा, नीचे 1 होगा, और 0 जब ऊपर होता है इसको क्या करेंगे हम लोग, नीचे कितना है, ऊपर में 1 है, इस 90 डिग्री का 1/1 चेंज करेंगे तो सिर्फ 1 ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कॉसेक को सेक का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो निकल जाएगा, सेक का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो निकल जाएगा। देखिए 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ 0 डिग्री में आया है, 2 यहाँ आया है, √2 यहाँ आया है, √2/√3 यहाँ आया है, 1 यहाँ आया है। तो इसको भी हम लोग, है ना, क्या कर सकते हैं, अपोजिट में लिख सकते हैं। पर है ना, कॉस का
कॉस का क्या, कॉस सेक लिखने से पहले है ना कॉस का उल्टा करेंगे है ना, और साइन कॉसेक लिखने से पहले साइन का उल्टा करेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। अब चलिए इससे कुछ रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कैसे वैल्यू पुट किया जाता है इसका, चलिए 2-4 क्वेश्चन इससे देख लेते हैं हम लोग। चलिए साइड में देखते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ हो, अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर पसंद नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग को पसंद क्यों नहीं आया है, ताकि मैं उस कमेंट को पढूं और मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूं, ठीक है। और अपने दोस्तों को है ना शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को मेरे मेहनत का लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन अगर क्या होगा, क्वेश्चन अगर दिया हुआ हो, क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दिख रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन आएगा tan 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री है ना, इंटू कितना है सेक 30 डिग्री है। इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या करेंगे इसको वैल्यू निकालने के लिए, तो कुछ नहीं, tan 30 डिग्री का वैल्यू tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 हम लोग लिख देंगे। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है ना, इंटू गुना का साइन होगा कॉसेक 60 डिग्री। तो कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक ध्यान रखिए कॉसेक 60 डिग्री पूछ रहा है तो साइन 60 का अपोजिट होगा। तो साइन 60 अगर याद होगा तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो उसको उलट देंगे तो कितना होगा 2/√3 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस है tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। देख लीजिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। √3 वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, गुना का साइन होगा ना, क्योंकि ये इंटू में है। tan 60 डिग्री इंटू है ना सेक 30 डिग्री। तो सेक किसका अपोजिट होता है, किसका उल्टा होता है सेक, तो सेक उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। तो इसको उलट देंगे तो कितना होगा 2/√3 लिख सकते हैं हम लोग। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 ये 2 एकम 2 कर देंगे और √3 को √3 से गुना करेंगे। √3 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होता है। ऐसे √3 गुना √3 बराबर √9 निकल कर आता है क्या, √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। ऐसे हम लोग 3 लिख सकते हैं। और प्लस कितना है, सिर्फ 2 यहाँ बचा है, 2 बचा है यहाँ पर। चलिए है ना, देखिए अब क्या मैंने प्लस का मैंने बताया है किस तरह से। दो भी अभाज्य संख्या दो नीचे दिया हुआ हो तो क्या करते हैं हम लोग ना, है ना, तिरछी को गुना कर देते हैं हम लोग। 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 3 को 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। नीचे 3 को 3 ही बड़ा वाला लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 6 और 2 8/3 हम लोग लिख सकते हैं। ये आंसर आपका हो गया। ऐसे करना है आपको एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आपको पुट करने के लिए 2 क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में पूछता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलिए इसको मिटाते हैं। अगर क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह से, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है ना cos 0 डिग्री है ना प्लस sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री ये दिया हुआ हो, है ना। एक और दिया हुआ ब्रैकेट में नीचे लिख रहे हैं हम sin 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री। ये वैल्यू आपका दिया हुआ है, निकालना है ना। तो चलिए वैल्यू जब तक ले आपको याद ये नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपसे टच नहीं होगा। आप इसको एग्ज़ाम में, बहुत बच्चे एग्ज़ाम में इसको छोड़ कर आते हैं क्योंकि वैल्यू याद ही नहीं होता है।
है ना। जब भी एग्ज़ाम में आए हैं तो इसको आप लोग सिर्फ ये वाला साइन याद कर लीजिएगा और खुद पूरा लिख लीजिएगा, है ना। खुद लिख लीजिएगा, माइंड में आप लोग कीजिएगा तो माइंड में रहेगा आप लोग को ये, है ना। माइंड में रहेगा तो आप लोग आराम से किसी भी इस तरह का क्वेश्चन को आराम से 2 से 5 सेकंड में आप लोग कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। cos 0 का वैल्यू, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है? cos 0 का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। कितना होता है cos 0 का वैल्यू? तो 1 होता है, 1 लिख देंगे। प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? तो 1/2 है। ध्यान दीजिएगा कितना है? 1/2 है। और प्लस साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना दिया हुआ? 1/√2, 1/√2 लिख देंगे। ये तो हो गया एक ब्रैकेट का काम। एक और ब्रैकेट है ना मेरे पास, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/2 दिया हुआ है, 1/2 लिख देंगे। और माइनस कॉस 45 डिग्री है, माइनस कॉस 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है, यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करना है? 1 में 1/2, 1 में आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 यहाँ हो जाता है, हो जाता है। ये आप सभी को पता होगा मैंने क्या किया, ये किया है 1 + 1/2, इसे कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब यह 2 3 से गुना कर देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 एकम 1, है ना। और नीचे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। ये मैंने पीछे क्लास में आपको दिया है ना। नहीं देखे हो जाकर चैनल पर देख लीजिए। मैंने ऐड को कितने सिंपल तरीके से ऐड करना है, जल्दी तरीके से करना है, मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है, ठीक है। चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। चलिए क्या किया, तो 1 + 1/2 क्या है? 3/2, और प्लस कितना है? 1/√2। ये हो गया एक ब्रैकेट का काम। एक और ब्रैकेट है, यहाँ भी करेंगे तो वही हो जाएगा 1 + 1/2, है ना, 3/2, और माइनस कितना है? 1/√2। यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो गया। यहाँ देखिए, ये बांध लीजिए, एक फार्मूला पे इसको देते हैं, a + b × a - b। फार्मूला पढ़े हैं ना, a + b × a - b, है ना। तो a² - b² होता है। क्या होता है? a² - b², a + b, है ना, × a - b। फार्मूला क्या होता है? a² - b² कर देंगे तो निकल जाएगा आपका आंसर, है ना। जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करना हम लोग को, है ना। तो क्या हो जाएगा? 3/2 का होल स्क्वायर। ये मैंने आप लोग को इतना समझाने के लिए आपको लिखा है ना। इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं होगा। 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे, a² - b² कर दिए। अब √3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर, √2 गुना √2 करेंगे तो √4 हो जाएगा। और √4 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। √4 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। अब इसका कर दीजिए, निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? नीचे 4 एलसीएम हो जाएगा, नीचे 4 एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे 4 एलसीएम हो जाएगा, है ना। मैंने ऐसा इसको डायरेक्ट करते हैं, बड़ा वाला को लिख देते हैं, छोटा वाला से भाग दे देते हैं, है ना। कितना छोटा वाला से भाग देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, है ना, छोटा वाला को लिखते हैं +9 लिखते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। तो है ना, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख दीजिए, इसको डायरेक्ट कर ददीजिए। नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना, ऊपर 9 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 2 दूनी, है ना, 2 ऊपर हो जाएगा, 9 में 2 गया, 7/4 आपका आंसर हो गया। 7/4 आपका आंसर हो गया। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में ये आया होगा मैंने क्या किया है। चलिए कुछ एक और क्वेश्चन चलते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आप लोग बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस क्यूब 45 डिग्री माइनस, है ना, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉसेक क्यूब 30 डिग्री। ये अगर वैल्यू हो, लाइट में प्रॉब्लम होगी,
चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस क्यूब 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक क्यूब 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 45 डिग्री 1/√2 दिया हुआ है, साइन 45 डिग्री 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन कह रहा है, स्क्वायर कह रहा था, स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री वैल्यू भी 1/√2 होता है, साइन 45 कॉस 45 के बराबर होता है, तो 1/√2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये डिस्टर्ब कर रहा लाइन है ना। चलिए अब ठीक हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब 45 डिग्री का वैल्यू, तो 1/√2 का होल क्यूब कर देंगे, माइनस है ना कॉस 45 डिग्री फिर आ गया, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2 को अब स्क्वायर करना है ना, अब की बार में स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक जो वैल्यू होता है नीचे लिखा गया है किसका, अब किसका उल्टा है, तो साइन का उल्टा है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू मतलब कि साइन 30 डिग्री का उल्टा कर देंगे, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो है ना 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 हो गया, सिर्फ 2 का क्या लिख देना, 2 का क्यूब कर देंगे, प्लस 2 का क्यूब कर देंगे, ये कर देंगे, हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो है ना रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाता है, 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 का क्यूब 1 और √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, माइनस यहाँ पर 1/√2, 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या बचेगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री था ना, कॉस 45 डिग्री 1/√2, क्वेश्चन आपका ये देखिए 1/2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया, तो 1/2√2 और माइनस है ना, ये माइनस इसका था ना, तो ये प्लस इसका हो गया, +8 आपका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे वैल्यू पुट कर रहा है, ऐसे वैल्यू पुट करना है आपको क्वेश्चन में, आपको है ना इस तरह से वैल्यू पुट कीजिएगा, जितना वैल्यू पुट करने वाला कीजिएगा उतना तरह से आप जल्दी इसको कर सकते हैं। और मैं आप लोग से बात करना चाहता हूं कि जो भी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाऊं है ना सीधे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल सके। और एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने से आपका एक पैसा भी लगता है ना, इससे हम लोग को क्या मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो बना रहा हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद मैं और कुछ वीडियो लेकर आऊँगा आप लोग के लिए। चलिए इसके लिए थैंक यू, ओके।